आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त चल रहा है पितरों का बेला, यानी कि श्राद्ध लगे हुए हैं और इन श्राद्धों के पर्वों के ऊपर हम आपको बताते हैं आप अपने पितरों के प्रति अन्न जल भगवत पाठ गीता पाठ आदि का जो है स्मरण बार बार करना चाहिए। उनके निमित्त कुछ न कुछ दान द्रव्य अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि वह इसी आस से उस लोक से इस भूलोक पर आते हैं ताकि जो उनके वंशज हैं वो उनके लिए कुछ न कुछ दान करें। वह इस दान को ग्रहण करके आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं और फिर मुस्कुराते हुए अपने लोक को लौट जाते हैं। तो हम आपसे बारंबार ये आग्रह करते हैं कि अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए अपनी समर्था के अनुसार कुछ ना कुछ दान आपको अवश्य करना चाहिए। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 25 सितंबर शनिवार का दिन सन 2021, सूर्योदय 6:20 पर, शाम को अस्त होंगे 6:15 पर। विक्रमी संवत 2078 राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र भरणी, योग हर्षण और सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय सुबह 9:19 से 10:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 तक रहेगा। यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दें कि श्राद्ध पर्वों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश, शादी, विवाह, शगुन, किसी प्रकार के बिजनेस को ओपन करना ये निषेध है। इसलिए आप नवरात्रों का इंतजार करें और अपनी जो भी समर्था बनती है उसके मुताबिक अपने पितरों के प्रति दान द्रव्य अवश्य करते रहें। तो आज आपको बताएंगे कि कौन कर सकता है श्राद्ध, इसके बारे में विशेष जानकारी। अपने परिवार के कल्याण हेतु पितरों का श्रद्धापूर्वक तर्पण करना चाहिए। यदि उन्हें सम्मान पूर्वक तर्पण मिलता है तो वह गृहस्थ वंशज को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि उन्हें कुछ नहीं मिलता और वह निराश होकर शाप देकर लौट जाते हैं। नित्य जे श्राद्ध के दिनों में मृतक के निधन की तिथि पर किया जाता है। नैमित्तिक किसी विशेष पारिवारिक उत्सव जैसे पुत्र जन्म पर मृतक को याद किया जाता है। इसी प्रकार काम्या जे श्राद्ध किसी विशेष मनोती के लिए कृतिका या रोहिणी नक्षत्र में किया जाता है। इसी प्रकार जानिए कौन कौन से श्राद्ध करने के हैं अधिकारी। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी ना होने पर सगे भाई को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। पुत्री का पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। पुत्र के ना होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र पौत्र या प्रपौत्र के ना होने पर विधवा स्त्री श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध व्यक्ति तभी कर सकता है जब कोई पुत्र ना हो। पुत्र पौत्र या पुत्री का पुत्र ना होने पर भी भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद लिया हुआ पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी माना गया है। इसी प्रकार अन्य कई ऐसे रिश्ते नाते हैं जो श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए विशेष चर्चा करना चाहते हैं, कुछ विशेष जानना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। हमारे ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में है मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। जहाँ पर आपको बताते चलें कि दिवाली का उत्सव नज़दीक आने जा रहा है और दिवाली के ऊपर हम इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं सर्व सिद्धि पोटली, जिसकी जो है अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, बच्चे कहने से बाहर हैं, घर में किया कराया है, कुछ बच्चे जो विदेशों में हैं लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी को लेकर लगातार प्रॉब्लम आ रही है, तो सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग दिवाली की रात्रि को करें। इसके लिए आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी। आप घर बैठे पेटीएम के थ्रू भी बुकिंग करवा सकते हैं और इस सर्व सिद्धि पोटली को प्राप्त करके आप मनोचाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ध्यान रहे और याद रखें, जल्द ही इसकी बुकिंग करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप सोचते रह जाएं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन यदि कार्य बनने में विलंब हो तो घबराने की जरूरत नहीं है।
यदि ऐसा होता है तो ये कार्य अगले दिन पर पूरा किया जा सकता है। ऑफिस में एक अच्छे लीडर साबित होंगे। बॉस सार्वजनिक रूप से आपकी सराहना भी कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो वर्तमान समय को देखते हुए जमे जमाए व्यापार को बदलने का विचार मन से त्याग देना चाहिए। कान से संबंधित परेशानी को अनदेखा ना करें। समस्या हो तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। ससुराल पक्ष से धार्मिक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण आ सकता है। संभव हो तो छोटी बहनों को उपहार देना चाहिए। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन अचानक खर्च के लिए तैयार रहना चाहिए। संभव शुभ कार्यों में धन लगाना पड़ सकता है। राधा रानी की आराधना करें, साथ ही उनको कुछ मीठा बनाकर भोग लगाएं। नई नौकरी के लिए यदि ऑफर आता है तो एक बार विचार किया जा सकता है। ऑफिशियल कार्य धीमी गति से होते हुए नजर आएंगे और व्यापारी वर्ग अपने कर्मचारियों पर क्रोध न करें, अन्यथा उनसे वाद विवाद होने की आशंका। यदि कोई महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहते हैं तो दिन उपयुक्त रहेगा। सेहत में माइग्रेन के रोगी दर्द को लेकर सचेत रहें। परिवार के साथ मिलकर घर पर ही नियमों का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें। लेखन से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा। लेखन शैली पर फोकस करें। नौकरी से जुड़े लोगों कार्यों में आ रही चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सभी कसौटियों में खरा उतरना होगा। होटल व रेस्टोरेंट के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोहे के व्यापार में घाटे की आशंका। युवा वर्ग को कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। हेल्थ में मीठी चीज़ों का सेवन करने से बचना होगा, खासकर जो शुगर से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं। भरोसेमंद मित्रों का साथ मिलेगा, उनसे दिल की बातों को भी साझा कर सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहना होगा। ऑफिस में ईमानदारी से जिम्मेदारियों को निभाएं। आज दूसरे कार्यों की जिम्मेदारियां भी आपके कंधों पर आ सकती हैं। तेल का व्यापार करने वालों को सचेत रहना होगा। आज आपकी ओर से की गई छोटी सी भूल बड़ी हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो अस्थमा के रोगियों का स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है। जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है वह अधिक सोच विचार करने से बचें। साथ ही वाहन चलाने में सावधानी रखें। दुर्घटना होने की आशंका। संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने में सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को कार्यों में अधिकता रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा और सरकारी विभाग से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला। बिजनेस पार्टनर के साथ सही तालमेल रखते हुए ये भी ध्यान रखें कि दोनों के बीच कोई भी चीजें छिपी ना हो। वर्तमान समय में पारदर्शिता के साथ काम करें। स्वास्थ्य को लेकर कैल्शियम की कमी के कारण जिनको अक्सर पैरों में दर्द रहता है वह डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयों का सेवन करें। पिता की सेवा का मौका हाथ से ना जाने दें, उनको प्रसन्न रखें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन कार्यों को पूरा करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े तो पीछे ना हटें। कठोर परिश्रम के बाद अच्छा परिणाम मिलने की पूर्ण संभावना। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उनको इस ओर प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रमोशन लेटर मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से जुड़े लोगों को आज मुनाफा मिलने की पूर्ण संभावना। हेल्थ को देखते हुए बाहर के भोजन से परहेज करना होगा। घर पर कुछ हल्का ही भोजन करना चाहिए। परिवार के साथ बिताया समय याद रखने वाला होगा। विवाह योग्य लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और इस महामारी के प्रति आपको सावधान भी रहना है। और खास करके कल रविवार के दिन किसी गौशाला आदि में जाकर गुड़ का दान अवश्य करें। किसी गरीब के घर में कनक का दान कर सकते हैं। एक पानी वाला नारियल और कुछ साबुत बादाम चलते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं और गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन हो सकता है कि दिमाग कुछ लग्जरी की ओर आकर्षित हो। ऐसे में म्यूजिक, टीवी,
मनपसंद कार्य या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट करना लाभकारी रहेगा। ऑफिस के कार्यों में परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे, निस्संदेह लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपके अधिकारों में भी वृद्धि की संभावना। व्यापारिक वर्ग अनावश्यक झगड़ों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा कोई अनजान व्यक्ति आपके कारोबार में डेट मार सकता है। यदि आप ग्रसित हैं तो इन्फेक्शन से बचकर रहें। वहीं दूसरी ओर वर्तमान स्थिति को देखते हुए हाइजेनिक भी रहना है। परिवार और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहें। आसपास के लोगों में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कार्य पूरे होंगे। ऑफिस में बॉस की ओर से सराहना मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सभी के सामने आपका रुतबा भी बढ़ेगा। खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों को व्यापार को बढ़ाने के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। ग्राहकों को अच्छे ऑफर देकर आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। युवा वर्ग कलात्मक कार्यों में रुचि लेंगे। गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अचानक कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही दूसरों पर अधिक विश्वास मुश्किलों में डाल सकता है। सरकारी कार्य बन सकते हैं, इस ओर प्रयास करें। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को इंक्रीमेंट व तरक्की मिलने की पूर्ण संभावना। अधिक प्रशासकीय व्यवहार करने से बचें। अधीनस्थों पर अधिक क्रोध करना, चिल्लाने से बचना होगा। धैर्य के साथ मैनेज करें। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव सेहत के लिए ठीक नहीं। वहीं पारिवारिक विवादों को तूल ना दें। खासकर संयुक्त परिवार में रहने वाले इस बात का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन यश में वृद्धि करने वाली हो सकती है। ऐसे में दान पुण्यों का मौका मिले तो हाथ से ना जाने दें। आज श्री कृष्ण को हरे वस्त्र पहनाएं और साथ में मलाई मिश्री का भोग लगाएं, जहां माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। ऑफिशियल कार्यों को लेकर टीम के साथ मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना होगा। थोक का व्यापार करने वालों को भरोसे पर बड़े सौदे करने से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हेल्थ की बात करें तो नेत्र रोगों के प्रति सचेत रहें। लैपटॉप, मोबाइल, टीवी पर पढ़ते लिखते समय चश्मा अवश्य लगाएं। जिन लोगों को कमजोरी रहती है वह चिंता से अधिक सचेत रहने की जरूरत। वहीं मांगलिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन कूल रहना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर मेडिटेशन करना लाभकारी रहेगा। ऑफिशियल कार्यों में सुधार होगा और परिस्थितियां आपके हित में बनेंगी। सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति भी होगी। बिजनेस में सोचा गया मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए प्रयासों में कमी नहीं रखनी होगी। युवाओं को माता पिता की बातों का कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्तमान में अग्नि तत्व ग्रह रूल करा रहे हैं, जिसके चलते पेट में जलन, दर्द की समस्या हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर के बुजुर्गों से विवाद ना करें, अन्यथा वे आपसे नाराज हो सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन ग्रह आपके धैर्य को चेक कर सकते हैं। ऐसे में क्रोध और विवादों से दूरी बनाए रखें। नौकरी पेशा लोगों को सचेत रहना होगा। विभाग में कई बातों को लेकर आपसे विश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। सहकर्मियों एवं उच्च अधिकारियों से व्यवहार करते समय अलर्ट रहें। तो वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लेकर जल्दबाजी ना करें। जनरल स्टोर का व्यापार करने वालों का दिन शुभ। युवा वर्ग को वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हेल्थ में एसिडिटी की वजह से सिर में दर्द होने की आशंका। घरेलू मामले दिनों में शुभ रहने वाले। जीवन साथी की उन्नति होगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।